मौला अली दे कातिल तलानात पाक सैन दे दुश्मनां तलानात गुलामान मौला अली दा हैदरी। मुझे पीछे सरदार बैठे दो दो कदम आगे आ जाए ताकि मोल बन जाए। मेहरबानी आप भी कोशिश करें सामने आ जाए, मेहरबानी करना, नाराज भी ना होना, दो दो कदम आप भी कोशिश करें, नाराज भी ना होना, दो दो कदम आगे। सलवात बावाज़े बुलंद आवाज़ से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मरूफ मिन गैर रुयतिन अल्लज़ी लम यज़ल काइमन व दाइमन। इज़ला समाउन ज़ात बराजन वल हुजबु ज़ात उरताजिन वल लैलुन दाजिन वल बहरु साजिन वल जबलन ज़ुजाजिन। अस्सलातु वस्सलाम तहियत वल इकराम अला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहरीन अल मज़लूमीन सल्लवातुल्लाहि अलैहि अजमाइन वलानतुल्लाहि अला दाइमी अजमाइन। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुसैन इस्लाम के साथ जिस बंदे को इतना याद है, कोशिश करो हुसैन इस्लाम की ज़ात पे इतनी बुलंद तर सलवात। आले मोहम्मद कज़ीम खालिक हमारी अज़ीम तरीन इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूल अता फरमाए। हम सारे कहना काफ़ी तादाद में बैठे हो, जितनी भी दुआएं इस मुक़द्दस मुताहर पाक ज़िक्र में मांगी जाएं, शहज़ादी को नैन अपनी बारगाह लैलतुल क़द्र में मंजूर भी फरमाए, कबूल भी फरमाए। मेरे मालिक बड़ा पुरशोह सा ख़तरनाक सा ज़माना है, मेरे मालिक हर अली वाले की हिफाजत फरमा। मेरे मालिक बानी मजलिस की इज़्ज़त में, रिज़्क़ में, बख्त में, तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा। मेरे मालिक तहदार मातमी हज्जो ज़ियारत की ख्वाहिशमंद है, मेरे मालिक की जलसे ज़ियारत की शर्फ़ अता फरमा। मेरे मालिक जो बीमार है सदक़े इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की बीमारी के सदक़े में उनको शिफ़ा अता फरमाए। सबसे बड़ी दुआ है कि हमारे की वारिस वली असर रुचते दौरान सरकार कायम अलैहिस्सलाम के ज़हूर में तजील फरमा। हम गुनहगारों को अपने इमाम की ज़ियारत की शर्फ़ अता फरमा। तमाम दुआओं की मुस्तजाबी के लिए एक सलवात बवाज़े बुलंद आवाज़ से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला। आवाज़ कौन है जा सुनो को शुरू की जाए। हुक्म की तमील होगी, इबादत वफा हो गया, ज़िक्र हुसैन के वसीले से आप अज़ादारों मातमी चेहरों की ज़ियारत नसीब होगी। बड़ी इज्जत मोहतरम वाले चेहरे मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है, जाने पहचाने चेहरे, जाने पहचाने अज़ादार मातमी बैठे हैं, मैं सबके लिए दुआ गो हूँ। बड़ा ढेर सा हुक्म था, मेरे भाई थे मलक नसीम, आपके हुक्म की तमील के लिए वो लाहौर से पता नहीं कैसे कैसे भाग के आपकी नौकरी के लिए हाजिर हो गया हूँ। ये पहली हाजिरी है मेरी बखर में, तो वो जितनी करना बखर वालों को मुझे यकीन हो जाए कि मेरा खताब अली को मानने वालों से है, भौंकने वालों से नहीं। और जो हाथ उठ गए उन हाथों को मैं सलाम कह रहा हूँ। अंकल सुबह 11 बजे से लेकर 2 बज गए, थक गए हैं आप, लेकिन कितना मेरे साथ बोलते रहना कि मेरा दिल लगा रहे, क्योंकि मैंने पढ़ना आपके भरोसे पे है। एक बंदा मोहब्बत करता था आपके मुर्शिद अली के साथ, मेहरबानी जो पहुंचने में सलाम कह रहा। तो वो 14 का मवाली था, तो वो बाजार गया कोई सामान लेने। अभी मैंने मजलिस नहीं पढ़नी, अभी मुझे आपके जहनों को तैयार करना है। जैसे वो बाजार गया तो बाजार से वापस लौटा, अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिए इसके सारे गुनाह मिटा दो। मेहरबानी अंकल सबसे पहले आप बोलें, कितने अच्छे लगे मुझे। अब फरिश्तों ने कहा मेरा मालिक गया तो बाजार ही है, ना नमाज पढ़ी, ना सजदा किया, ना रकूब पढ़ा, ना कुछ नहीं किया, तो वापसी पे इसके सारे गुनाह कैसे माफ। एक बंदा बोले बोले हलाली की तरह। सरकार फरमाते जब ये बाजार गया था तो बाजार में से अली का एक शिया से मिल गया था, उसे देखकर ये मुस्कुराया था। मेहरबानी जो हाथ दिखे ना हाथों को मैं सलाम कह रहा हूं। हाथ ना आवे तो फिर मजबूरी है, हाथ हो गए फिर ना चाहे तो फिर मकरूरी है। जब अली के शिया को देखकर मुस्कुराने कितना फायदा है, तो उसके बेटे के जिक्र में बोलने का कितना फायदा होगा। और अंकल लामा नासिर बास ने कहा था मजलिस में तो वही उठाता जिसे अली की रात दे रहे हो, जिसे अली की रात ना दे उसको तो नमाज में हाथ नहीं खुलते हैं, मजलिस में कैसे हाथ खुलेंगे। है इधर ही यार, बस 1 मिनट मुझे देना है, अभी आप उठ जाएंगे। नलैन भाई मुल्तान से है, मौलाना की जिंदगी दराज करे। मेरे बड़े भाई हैं मलक नसीब, मौलाना को भी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। जहां जहां से है मैं सबके लिए दुआ दूं। अगर अंकल आए से पहले एक बात ना करूँ तो इनको लुत्फ नहीं आएगा। इस जुमले पे मैंने चेक करना है कि मैंने कितना पढ़ना है।
क्या कहने जनाब सैयदा तेरे बेटों के कि जो आले मोहम्मद बन के फिर मोहम्मद बन जाते हैं। बंदा वो बोले जिसका कीदा मेरे साथ है। जो आले मोहम्मद बन के, अभी मैं जानबूझ के जोड़ने लगा रहा हूं ताकि तुम सांस ले लो, चूंकि अभी मुझे आपके ज़हनों को तैयार करना है। जो आले मोहम्मद बन के फिर मोहम्मद बन जाते हैं। कायनात में कोई बाप एक नस्ल की जमान नहीं दे सका। आदम एक बेटे की जमान नहीं दे सका, नूह एक बेटे की जमान नहीं दे सका, और मोहम्मद अपने 11 बेटों की जमाना दे रहा है। अब बोलो ना मोहम्मद, बोलोगे तो लफ्ज निकलेंगे। ओ सोतो ना मोहम्मद, आखिरो ना मोहम्मद, वकुलो ना मोहम्मद। मेरा पहला भी मोहम्मद है, मेरा दरमियान वाला भी मोहम्मद है, मेरा आखिरी भी मोहम्मद है, मेरा कुल भी मोहम्मद है, मेरा कुल भी मोहम्मद है। अंकल बाज बंदे कहते रसूल ने 12 का लफ्ज का, 12 का लफ्ज नहीं है, कुल का लफ्ज है। अब इस बंदे को समझ नहीं, वो सर उठाए। मोहम्मद मोहम्मद है, अली मोहम्मद है, हसन मोहम्मद है, हुसैन मोहम्मद है, सजाद मोहम्मद है, बाकर मोहम्मद है, जाफर मोहम्मद है, काज़म मोहम्मद है, रजा मोहम्मद है, तकी मोहम्मद है, नकी मोहम्मद है, अस्करी मोहम्मद है। कायनात में आखिरी हुज्जत भी मोहम्मद है। शियत यहां नहीं रुकती, शियत इससे आगे शुरू होती है। अकबर भी मोहम्मद है, कासम भी मोहम्मद है, ओन भी मोहम्मद है, जाफर भी मोहम्मद है, तालब भी मोहम्मद है। अब बात यहां तक आगे मुझसे हजम नहीं हो रही। एक बंदा तेरे सादक मौला के पास है, उसने कहा मौला आपके नाने के दीस की सच है कि आप सारे मोहम्मद है? फरमाते बेशक मेरे नाने के दीस की सच है। उसने कहा मौला अगर आप सारे मोहम्मद है फिर आप में कोई अली क्यों है, कोई हसन क्यों है, कोई हुसैन क्यों है? इमाम ने कहा तूने इंसाफ नहीं किया, दीवार से कुरान उठा। उसने कुरान उठाया। इमाम ने कहा मेरे हाथ में रख, उसने कुरान हाथ में रखा। इमाम ने कहा अब बता ये क्या है? उसने कहा मौला कुरान है। फिर मैं सोच के बता ये क्या है? उसने कहा मौला कुरान है। फिर मैं फिर सोच के बता ये क्या है? उसने कहा मौला कुरान है। फिर मैं अगर ये कुरान है, ये यासीन क्यों है, ये मुजम्मल क्यों है, ये तहा क्यों है, ये मुदस्सर क्यों है? उसने कहा मौला ये बिखरे तो सूरते, सिमटे तो कुरान। फरमाया हम बिखरे तो आल, सिमटे तो मोहम्मद होते हैं। ये दवा नहीं तो क्या, जो हाथ उठा रहे हैं वो फिर हाथ ले, आपका हाथ मेरे दो, मेहरबानी। सिमटे तो मोहम्मद होते हैं। राजी बैठे, आपका हाथ मेरे दबा है, तो पीछे वाले सरदार राजी बैठे हो। ये मोहल्ला थके हुए तो नहीं है ना? चिरों में मुस्कुराहट रखनी, उदासी नहीं। जो बंदा अली के फजाइल पे मुंह बना के बैठे अंकल, फिर वो भी कोई मुंह है और दोनों फिटे मुंह है। क्योंकि आपका सादिक मौला फरमाता है जो बंदा मेरे दाद अली के फजाइल पे दात ना दे, वह हवा ना करे, कुछ ना करे, हल्की सी मुस्कुराहट अपने लबों पे ले आए, 50,000 साल की नमाज तहज्जुद से ज्यादा सवाब है। मेहरबानी। अली के फजाइल पे मुंह नहीं बनाना, मुस्कुराना है। अब नसीम भाई पहले जुमले पे दाद इनका हक तो इन्होंने दिया, मैं शुक्रगुजार हूं। लेकिन अंकर अगर अगले जुमले कीमत दो, मरना तो है, कब्र में भी जाना है, बस यू कब्र में जाना, उधर अली ने मिल जाना है। बार वाले रो रहे होंगे, अली से बातें करते होंगे। कब्र में जाकर तुम्हारे नाम की गवाही दूंगा कि मौला बकर वालों ने 17 नवंबर को हद कर दी थी। ये मैं आपकी खुशामद नहीं करूं, हकीकी कह रहा हूं। 1 मिनट मुझे देना, भी आप उठ जाएंगे। अभी भी मैं कुछ ऐसे मजमे देख रहा हूं, चेहरे जो मुझे अभी तक देख रहे हैं कि इसे दात दे या ना दे। दात मुझे नहीं देनी, दात लफ्जों को देनी है। दुनिया की नकाबत का बहुत बड़ा नाम नहीं, जाफरी खाने वार से मौला इनकी जुबान में हो तसीहता फरमाए। राजी बैठे कि नहीं? 1 मिनट मुझे देना अंकल, अभी आप उठ जाएंगे। सारे मजमे को साथ मिला के चलना है। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की जो वालदा थी ना, उनका नाम था जनाब हुनाना। ठीक है, आइए बट्टी साहब मेरी बात की तईद करेंगे। जनाब हुनाना ने मन्नत मानी थी कि जो बच्चा मेरे पर्दा हिजाब में है अंकल, मैं इसको अल्लाह के घर की मुजावरी के लिए वक्फ करूंगी। मेहरबानी। जो पहुंचो ने मैं सलाम कह रहा हूं, मुश्किल बात पे हाथ उठाऊं। मन्नत मानी थी कि इससे अल्लाह के घर के मुजावरी के लिए वक्फ करूंगी। पैदा होगी बेटी, लाइव चलिए, दुनिया देख रही है, हर मजहब का बंदा में सुनता है। चूंकि हुसैन का तल्लक मजहब से नहीं गैरत से है। हदीस मुस्तफा अंकल अली को मोमन मानते हैं, हुसैन को इंसान मानते हैं। और वैसे भी मैंने पाकिस्तान के मेंबर पे ये जुमला कहता हूं कि मेरी कौम कभी ये ना सोचे कि अगला हुक्मरान आएगा वो शिया होगा, वो सैयद होगा, वो हुसैनी दोस्त होगा, फिर हम खुल के मजलिस से हुसैन करवाएंगे। बकर वाला मजा इसी जिंदगी का है, हुकूमत यजीद की हो, राज हुसैन का हो। अल्लाह को सलाम देके हुन बोले बकर, पता चल गया मेरे सामने हुसैन ने मातमे में। हुकूमत यजीद की हो, राज हुसैन का हो। या अली 1 मिनट मुझे देना, भी आप उड़ जाएंगे। अभी मैं जानबूझ के सोने लगा ताकि तुम सांस लो, बात अभी आगे है।
पैदा होगी बेटी। शाबाश। अब जनाबी हुनाना परेशान होगी कि बेटी को कैसे छोड़ के आऊं। हुनाना ने यह सोचा कि अल्लाह ने हुनाना पे वही की कि हुनाना तेरा काम है मन्नत पूरी करना। मेहरबानी, जो पहुंचे ने मैं सलाम कह रहा हूं। अभी अंकल आप मेरी बात को समझेंगे, बात है इशारा, पता नहीं कितने बंदे इशारे को समझेंगे। मन्नत माननी थी मरियम की मां ने, तो फिर जाओ जमाने से जाके कहना कि अगर मन्नत मांगना बिद्दत होता तो अल्लाह पूरी की करता। मौला आपको सलाम करके जो हाथ उठा रहे हैं वो खिरात ले रहे हैं। अगर मन्नत मांगना बिद्दत होता तो अल्लाह पूरी की करता। अल्लाह ने कहा तो मन्नत पूरी कर, आगे मैं जो इसकी फाक जा बड़ी जल्दी करो। जनाबे हुनान ने मरियम को उठाया, बैतुल मक़दस के मिराब पे रखा। अल्लाह ने जनाबे ज़करिया को वही की, फ़औहा अला ज़करिया। अल्लाह कहता हमने ज़करिया को वही की, फ़क़फ़ला ज़करिया। ज़करिया ने कफालत की मरियम की। अब जाफरी साहब, ज़करिया ने मरियम को पाला है, लेकिन पूरी तरीके का मुतालिया करो, एक दिन भी मरियम ने ज़करिया के घर से खाना नहीं खाया। खाने आसमान से आते हैं, फरिश्ते दस्तरखान पे जाते। मेरा फेफड़ा ठीक है, मैं बोलता जाऊंगा, चूंकि बात फेफड़े के देर से निकलती, अल्लाह कर तुम्हारा फेफड़ा ठीक हो। मसला तो हुसैन का जिक्र में बोला कर, हुसैन की मां तुम्हें शिफा देगी, इससे बेतला तुम्हें कायनात में मिल सकता नहीं है। मरियम को पालता ज़करिया है, खाने अल्लाह बेचता है। जब भी ज़करिया मिराब में दाखिल होता है, बीबी से कहता है रिज़्क़ कहां से आता है? बीबी कहती मिन इंदिल्लाह है, मेरे अल्लाह ने भेजा है। पालता मरियम को ज़करिया है, खाने अल्लाह बेचता है, पालता ज़करिया है। खाने अल्लाह बेचता है, पालता ज़करिया है, खाने अल्लाह बेचता है। तो फिर हमें काफिर की कहता खुद अकल का इलाज करा। मरियम को पालता ज़करिया है, खाने अल्लाह बेचता है, तो जरा मक्के में निगाह तो कर, तेरे नबी मुस्तफा को पालता भी अबू तालिब है, खिलाता भी अबू तालिब है। मौला को सलाम दे के दुआ नहीं तो क्या है, ये खिरात नहीं तो क्या है। जो हाथ उठा ले सरकार अबू तालिब से खिरात ले ले। मेहरबानी, कितने मुश्किल बात पे हाथ उठे। मेहरबानी, पालता भी अबू तालिब, मेहरबानी से खाने भी अबू तालिब के घर में। ठकुबे तो नहीं है ना, वो पीछे वाले मेरे सरदार राजी बैठे हो। मेहरबानी कतरे ना दात ये देंगे जो आगे फंसे हुए हैं। तो जो मैं तो नहीं, मेहरबानी करना। पालता भी अबू तालिब है, खाने भी अबू तालिब के घर के। मरियम कौन है? बतूल है, खाने अल्लाह बेचता है। आसमान से खाना आना की बड़ी बात नहीं। क्या बात है? मैं दलील देता हूं, हर बंदा पहुंचेगा भी। हजरत मूसा की पूरी उम्मत के लिए आसमान से खाने नाज़िल हुए हैं, है ना ऐसा? 7 लाख उम्मती था सरकार मूसा का। अब 7 लाख बंदा मासूम नहीं था, मासूम एक था मूसा, बाकी गुनाहगार भी थे हम जैसे। तो गुनाहगार बंदों के लिए आसमान से खाने नाज़िल हुए हैं। आसमान से खाना न गैर मासूम मंगवा सकता, न गैर के लिए आ सकता है। वो भी कोई छोटा मोटा मासूम नहीं मंगवा सकता, जो इस्मत कुबरा पे हो वो मंगवा सकता है। अभी मैं एक बात करता हूं, ये सारा मजमा बोलेगा, किताब ना दिखो मेरा भाई नहीं, जो दे के ना माने वो अपना ढूंढे। लैंग्वेज अपने आप को रियायत नहीं दे रहा हूं तो अली का दुश्मन मेरा कुछ नहीं लगता। मुश्किल दौर है, ऐसी बात मेंबर पे बंदा क्यों करे जो साबित ना कर सके, बात वही जो दिखा सके, उसके लिए हम हाजिर हैं। बाकी जो तुम समझ रहे तुम अपनी जामन का खुद जामन हो। अब सार उठाना, ये बात जहन में रखना कि मरियम के लिए आसमान से खाने नाज़िल हुए, फिर आपको लुत्फ आएगा। एक दिन सरकार मुस्तफा की दावत की है अली ने, एक दिन अली ने, एक दिन सैयदा ने, एक दिन सुल्तान करबला ने, एक दिन सरकार हसन मुजतबा ने। अब 4 दिन की दावत खा के मुस्तफा रुखसत होने लगे कि जनाबे फिजा, मेहरबानी जो पहुंचो नहीं, मैं सलाम कह रहा हूं। आके चादर संभाल के दुआ करना, लब हिलते हैं, जलाले मुस्तफा की वजह से आवाज नहीं निकलती। सरकार मुस्तफा खुद बोले फिजा, जी मौला बेटा कुछ कहना है? सरकार गुजारिश करनी है। तो हाँ बोलो। कहती सरकार गुजारिश ये करनी है कि 4 दिन आपने दावत खाई है सरदारों की। मेहरबानी, सबसे पहले आप बोलें, कितने अच्छे लगे मुझे आप। अगर कल कनीज की भी कबूल फरमाओ, बेटा ये कौन से लग बात, हम कल फिर आ जाएंगे।
बात वही दरवाजे पे हो रही है ना। जनाब फिजा ने किसी कुछ बताया ना किसी ने कुछ पूछा, खामोशी। बड़ी जल्दी करूं। अगले दिन सरकार मुस्तफा ने मगरब की जमात करवाई, सरकार मेरे कायनात ने सरकार मुस्तफा के पीछे नमाज पढ़ी। नमाज फारूक के लिए हाथ बंदे, सरकार इजाजत है मैं घर जाने लगा। फरमाते रुको, हमने तुम्हारे साथ जाना है। अली फरमाते सरकार घर के मालिक आप, वैसे खैरियत दावत है हमारी। सरकार बिस्मिल्लाह, किसकी तरफ से? फिजा बेटी की तरफ से। आगे सरकार, पीछे अली सीधा कर। सरकार मोहम्मद मुस्तफा अपनी मस्नद जलवा फिक्र में हो गए। सरकार मेरे कायनात ने हुजरे में जना के जनाब फिजा को वादे, फिजा जी मौला कायनात के सरदार को दावत दी है, मुझे बताया नहीं। तुझे पता तो हमारे घर का मैं खाने को इंतजाम करता। लफ्ज है एक, पता नहीं कितने बंदे बोलेंगे। अली की जूती पे हाथ रख के कहते सरकार अरसा हो गया तेरी बच्चों की जुल्फे सवारते हुए। सलमान चौकट के बाहर जारू देता, वो 10वें दर्जे पे है, मैं तो सहन के अंदर हूं। इतना पता है या अली ये काम आप कर सकते हैं। अली फरमाते कौन सा? सर उठाना। कहती सरकार आदम से लेकर अब तक जितने इस दुनिया से रुखसत हो गए उन सब को दोबारा जिंदा कर। अब से लेकर क़यामत तक जितने पैदा होने इतने वक्त से पहले बुला सकता उन्हें भी बुला, खुदाई बुला, या अली फिजा की दावत है। तो अब मुझे नहीं पता कितने बंदों के हाथ बुलंद हो, कितनों का सर झुक जाएंगे। बात समझ में आ जाए तो आपको जनाब फिजा की चादर का वास्ता बोलना जरूर। और जब अली की बर्तन धोने वाली फिजा खुदाई को खिला सकती है, वो अली हमें दो रोटियां नहीं दे सकता। अल्लाह को सलात की दुआ नहीं तो क्या है, दुआ तो उठा रहे हैं फिर आप, मेहरबानी है जिस अली की कनीज, मेहरबानी आपका हाथ में मेरी दुआ है। वो अली हमें तो रोटियां नहीं दे सकते। मरियम कौन थी? बतूल थी, वहीं पे आओ जहां पे थे। खाने अल्लाह बेचता है। आपके मज़हब शिया के हर आलम ने लिखा है कि इसलिए सरकारे मरियम ने, जनाब मरियम ने जकरिया के घर से खाना नहीं खाया। क्यों? अब बात को समझना है। उन्होंने क्या, जो जकरिया की जोचा थी ना, वो मरियम जितनी मासूमा नहीं थी, पाक थी, मरियम के बराबर की पाक नहीं थी। मासूमा भी थी, मरियम के बराबर की मासूमा नहीं थी। पता नहीं बखर वालों किस बुलंदी की सरहद पे खड़ी है। अली की पाक अम्मा, खाना अली की मां पकाती है, खाता मोहम्मद है। को सलाम तो अब सर उठाना, बात दात वाली आ गई। जब मैंने आपकी मिन्नत की है, जब मैंने आपके 18 मिनट लिए हैं ना, वो इस बात के लिए लिए। तू क्या जाने के सरकार मुस्तफा क्या है? इनको सोचो ना, इनको मानो। सोचो में आते ही नहीं है। जो बंदा सोचता है वो छुट्टी करे। और ये भी एक बात याद रखना, खुल के लिए किया कर। चूंकि अली वलीउल्लाह पढ़ने से जमाना काफिर कहता है, अल्लाह मोमन कहता है। मरबाने जो हाथ उन्होंने मैं सलाम कह। और ये भी यार, ये भी अंकल आप लोगों की सोच बिगाड़ दी हम लोगों ने। बड़े गिरबान के बटन खोल के फिरते, मली को मान तो जन्नत में जाऊंगा। किसने कहा तुझे? खबरदार से धोखे की मंडी में ना मरी जी। मली को मान तो मैं जन्नत में जाऊंगा। आज भी आपके मुर्शिद अली के जरिए के ऊपर ये लिखा हुआ है। सरकार मुस्तफा ने कहा था, या अली जन्नत तेरी मोहब्बत की वजह से नहीं मिलेगी, तेरे दुश्मन पे लानत की वजह से मिलेगी। मौला को सलाम के जो हाथ उठा रहे हैं, मुश्किल बात पे हाथ उठे, कमाल कर दिया आपने। खुल के लिए लिखिया कर। 14 इससे आगे की बात है। पहले इनके नौकरों को समझ, नौकर बंदे को समझ आने चाहिए पहले। सरदार इससे आगे हैं। किताब का नाम है अंकल इत्तेजाज तुबर से, ये वो किताब है जिसकी रद ही मौलवी के पास नहीं। ऐसे है ना। सरकार सलमान फारसी का नाम सुना है आपने? सरकार सलमान फारसी ईमान के टोटल 10 दर्जे, टोटल 11वां दर्जा ईमान का नहीं है। 10 के 10 सलमान के पास है। छोटा मकाम है। हसनैन नाना कहते हैं, पर्दे वाली मखदूम चचा कहती है, अलियो नबी बाई कहते हैं। छोटा मकाम है। अब सर उठाना बड़ी कीमती बात है। किताब में लिखा हुआ है कि सरकार सलमान मदीने की गली से गुजर रहे थे कि सामने एक बंदा आया। उसने सरकार सलमान को ना सलाम किया। पता नहीं सरकार सलमान ने सलाम का जवाब दिया या नहीं दी, इस बात का मुझे नहीं पता। वो बंदा ही ऐसा था। सलमान की मर्जी जवाब दे या ना दे। अब बात आ गई दात वाली।
उसने कहा सरकार सलमान मैं भी अभी मस्जिद से होकर आऊं तो मुर्शिद अली खुतबा दे रहे थे, तो उन्होंने कहा जो मेरा नौकर सलमान है ये मुर्दे जिंदा कर सकता है, तो क्या तू कर सकता है? तो सरकार सलमान ने जवाब दिया ना, अर्श छोटा बात बड़ी है। सरकार सलमान ने कहते तेरा दिमाग तो ठीक है, अगर अली ने कहा तो फिर मैं कर सकता हूं, अगर अली ने कहा है तो फिर मैं कर सकता हूं। उसने कहा फिर चल मेरे साथ, मुझे करके दिखा। सरकार सलमान का हाथ पकड़ कर मदीने के कब्रिस्तान ले गया। सरकार फरमाते ये बड़ा बड़ा कब्रिस्तान जिस कब्र पे तू हाथ रखे, मेहरबानी सबसे पहले आप बोले। उसने बिला तशबीह कहा इस कब्र को जिंदा कर, ये गाजी कहना पे मेरा हाथ है, झूठे पर अल्लाह की लानत है, मैं झूठ बोलूं अल्लाह मुझे अपना बंदा ना माने, मुझसे मुझे अपना उम्मती ना माने। अब मुझे नहीं पता कितने बंदे यकीन करेंगे कितने नहीं करेंगे, इस बात का मुझे नहीं पता। सरकार सलमान ने कब्र पे हाथ रखा, सरकार सलमान ने नमाज पढ़ी, न फूंक मारी, न चिल्ला काटा, न सजदा किया, कुछ नहीं सलमान ने किया। सरकार सलमान कब्र पे हाथ रख कहते साहब कब्र सुन, इसने मुझे कहा है, इसने कि मेरे मुर्शिद अली ने कहा कि सलमान मुर्दे जिंदा कर सकता है, अगर अली ने कहा है तो कब्र से बाहर आ। जो हाथ उठे हैं मुश्किल बात पे हाथ उठे हैं, कितने अच्छे लगे आप। अगर अली ने कहा तो कब्र से बाहर आओ, मेहरबानी। ऐनल शक कब्र शक हुई, बड़ी जल्दी करो सर, सिमेट में लगाओ, कब्र शक हुई, मुर्दा कफन समेत बाहर। वो जो साथ करा था ना जिंदा सांप, या आइली अब मुर्दा कभी मशरक कभी मगरब, एक जुमला कहता है ऐनल जमल, ऐनल जमल मेरा ऊंट क्या है। उसने कहा सलमान भाई ऊंट ऊंट के कह रहा। सरकार सलमान कहते तेरा दिमाग तो ठीक है कि सरकार मुस्तफा की हदीस भूल गए हो। सरकार मुस्तफा ने कहा नहीं था कि जो लफ्ज मरते बका जबान पे जारी होंगे, जब वो कब्र से उठेगा तो वही लफ्ज पुकारेगा, ये बेचारा ऊंट ऊंट कह के मरा होगा। जब ये मैदान मैश में उठेगा तो जबरील के सामने शोर मचा कहेगा मेरा ऊंट क्या, मेरा ऊंट क्या, मेरा ऊंट क्या है। सरकार सलमान कहते यही तो मदीने वालों की मिन्नतें करता फिरता हूं कि उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते हर वक्त अली 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 किया करो, ताकि जब तुम कब्र से उठो दुनिया पानी ढूंढे, तुम जबरील से पूछो अली कहाँ है, अली कहाँ। ये दुआ नहीं तो क्या, जो हाथ उठा रहे हैं वो खिलाते, मेहरबानी। दुनिया पानी ढूंढे और तुम जबरील से पूछो अली कहां। इनके नौकरों को समझ, ये 14 से आगे की बात है। बस आखिरी जुमले इसी पे खत्म, जिंदगी बाकी इंशाल्लाह मुलाकात बाकी। थक गए लेकिन 10 मिनट नहीं थकना आपने। एक बात का मुझे हुक्म दिया था, उसी हुक्म की तमील में फिर इंशाल्लाह छुट्टी। सरकारे जाबर का नाम सुना है आपने? सरकारे जाबर बिन अब्दुल्ला अंसारी आपके, मेरी बात की तईद करनी पड़ी साहब, आपके पहले मौला का साबी है, दूसरे मौला का साबी है, तीसरे मौला का साबी है, चौथे मौला का साबी है, पांचवें मौला का साबी है, छठे मौला का साबी है, हदीस की सा का रावी है और करबला का पहला मुजावर है। अब सर उठान थक गया लेकिन 10 मिनट नहीं थकना, तो वजह में तो रखना, मेहरबानी करना। एक दिन ना जाबर ने अपनी बीवी से कहा मैं देख रहा हूं 4था-5वां दिन सरकार मुस्तफा फाके में है, तो तेरे घर कुछ खाने पीने का इंतजाम है, मैं सरकार से गुजारिश कर तो सरकार हमारे घर में आएंगी, बरकत भी हो जाएगी। इस जुमले पता चल जाएगा अंकल कौन सा बंदा थका हुआ है, कौन सा बंदा भी ताजा दम है। उसने कहा तो बेहतर जानता तू घर का मालिक है, मेरे घर में 20 रोटियों का आटा, 7 छोटा सा बच्चा बकरी का है, इतने लोगों की गुजारिश है, कर सरकार से गुजारिश। क्या था तो रुक मैं भी बारगाह मुस्तफा से हो गया। तो अब सर उठाना अंकल, बात लफ्ज है एक, पता नहीं कितने बंदे बोलेंगे। सरकार मुसल्ले पे बैठते, जाबर करीब आके बैठ गए, लब हिलते हैं, जलाले मुस्तफा की वजह से आवाज नहीं निकलती। सरकार मुस्तफा खुद बोले जाबिर, मेहरबानी जी सरकार कुछ कहना है। सरकार एक गुजारिश करनी है। तो हाँ बोलो। कहता सरकार गुजारिश ये, इस गुजारिश से पहले गुजारिश ये करनी है कि मैंने जो कुछ भी कहना है ना ऐसा कहना है, ऊंची आवाज में नहीं कहना नसीम भाई, ऐसा कहो। अब मेरे हाथ देखो, पूरे 28 मिनट के बाद हाथ बांध रहा हूं। भाई के समझो, बेटे के समझो, मेहमान के समझो, मुसाफिर के समझो, तर जरूर खाना। तो ऐसा को क्या बात है? कहता सरकार मेरे घर में 20 रोटियों का आटा, 7 छोटा सा बच्चा बकरी का है, आप खुद सरकार मेरे कायनात शहजादा हसनैन
सलमान अबू जर कंबर। सरकार फरमाते क्या कहता सरकार, मेरे घर में 20 रोटियों का आटा सा छोटा सा बच्चा बकरी के, अब खुद सरकार मेरे कायनात शहजादा हसनैन सलमान अबू जर कंबर। ऊंची आवाज में मैं इसलिए नहीं कह रहा कि 20 रोटी किस किस को खिलाऊंगा। सरकार फरमाते बिलाल ऐलान कर कि जाबर के घर खाने की दावत है। जब हाथ उठे हैं, मुश्किल बात पे हाथ उठे हैं, ये तो अभी भी ताजा दम है। बिलाल ऐलान कर, जाबर के घर खाने की दावत है। सरकार बिलाल भागे, वह जो खड़े होकर अजान देते थे, बिलाल के ऐलान सुना। बिलाल कहता यह हलल मदीना, पूरे मदीने वालों, महबूबी की बिरिया की जानब से ऐलान है कि आज रात तुम्हारे खाने की दावत जाबर बिन अब्दुल्ला अंसारी के घर है। बिलाल ऐलान के जाफरी साहब सरकार है, जाबर भागे, रंग पीला, जुल्फे बिखरी हुई, आंख उबली हुई। जाबर की बीवी जाबर को देख के कहती सरकार ने दावत कबूल नहीं की थी। उसने कहा जी मैं सरकार की थी। किसने कहने, उसने कहा फिर तो खुश। उसने कहा पहले सुन थोड़े, अब सर उठाना। कहता मैंने सरकार से ऐस्ताबाद में कहा कि सरकार मेरे घर में 20 रोटी का आटा सा छोटा सा बच्चा बकरी के, अब खुद सरकार मेरे कायनात शहजादा हसनैन सलमान अबू जर कंबर। सरकार मुस्तफा ने बिलाल से कहा तुझे पता वो बिलाल उसने पूरे मदीने में ऐलान कर दिया पूरा मदीना तेरे घर खाने के लिए आ रहा है, 20 रोटी किस किस को खिलाओगे। उस वक्त जाबर के भी जमीन से उठी, जाबर का बाजू पकड़ कहती अर्स होगा तुझे मोहम्मद की महफिल में जाते हुए, अभी तक तुझे इतनी भी मार्फत नहीं हुई। तूने मोहम्मद को बुलाया है, बाकी सबको मोहम्मद ने बुलाया है। दुआ नहीं तो क्या है, जो हाथ उठा रहे हैं वो खिरात लेने हैं, जो हाथ उठे सरकार ने मुस्तफा से खिरात ले। मेहरबानी आपका हाथ में दुआ, थैंक यू सर। तूने मोहम्मद को बुलाया, बस खत्म पर आई, बाकी सबको मोहम्मद ने बुलाया। सरकार मुस्तफा ने मगरब की जमात करवाई, जमात से फारिग होकर पूरा मदीना जाबर के घर। सरकार अकीर वैद फरमाते सरकार मेरे कायनात के बड़े भाई के मैंने अपनी उंगलियों से बंदे गिने थे, 1600 बंदा था जाबर के दस्तरखान में। सरकार फरमाते जाबिर जी सरकार खाना ले आओ। अब रुमाल में 20 रोटियां, बर्तन में सालन, कामते कामते हाथों से। जितने बुजुर्ग बैठे इस बात को वो जरूर समझेंगे, शायद नौजवानों को मैं ना समझा सकूं। सरकार मुस्तफा ने बिला तशबीह बर्तन का आधा दक्कन हटा के ना अपना लुआब दहन, मेहरबानी जो पहुंचे एक मुश्किल बात पे हाथ उठे हैं, बर्तन में डाला। सरकार फरमाते जाबर अपनी बीवी से कह दे इसका मुकम्मल दक्कन ना हटाए, तकसीम शुरू करे। इधर सरकार मुस्तफा ने बुजुर्ग को हुक्म दिया, बुजुर्ग पूरे दस्तरखान में ऐलान कर कि कोई बंदा शर्मा के ना खाए, लेट लेट के खाना है, टेक टेक के खाना है। जाफरी साहब मैं झूठ बोलूं अल्लाह मुझे अपना बंदा ना माने, मुस्तफा मुझे अपना उम्मती ना माने, अली मुझे अपना शिया ना माने, क़यामत के दिन हुसैन की बाका में मेरी शफात ना करे, तू ना बोले तू भी अली नबी बतूल का मुजरिम बनता है। अर्श छोटे बात बड़ी है, 1600 बंदे ने इतना खाया इतना खाया इतना खाया, कितना कहूं कि इतना खाया, एक दूसरे का सहारा लेकर बेचारे जमीन से उठे। आखिर का जाबर का रखने के लिए 2 लुकमे सरकार ने मुस्तफा ने की लुकमे खा के सरकार ने अपनी बात कांधे पर रखी। सरकार फरमाते जाबर तूने मेरे बच्चों की फाका कुशाई की, जाते हुए मोहम्मद तुझे इनाम दे के जा रहा हूं, अपनी बीवी से कह दे इसका मुकम्मल दक्कन ना हटाए और क़यामत तक खिलाती रहे खिलाती रहे खिलाती रहे। खत्म पर आई, खत्म पर आई बात, 5 मिनट बात किसी पे अंदर सलाम, क़यामत तक खिलाती रहे। तू क्या जाने के सरकार मुस्तफा क्या है। बाज बंदे कहते हैं जी अली की इज्जत ये नबी से ज्यादा करते हैं। बकर वालों अल्लाह ने वो बंदा पैदा ही नहीं किया जो मोहम्मद से ज्यादा अफजल हो। कायनात की आखिरी सरहद पे भी खड़ा होना मेरा मुर्शिद अली, और सामने मोहम्मद आ जाए, अली वही से हाथ बांध लेते हैं, अना अब्दु मिन अबीद मोहम्मद। अली फरमाते मैं मोहम्मद का अब्द हूं। बाज बंदे कहते हैं अब्द के मैनी गुलाम है, अब्द के मैनी गुलाम नहीं, अब्द के मैनी बनता है। जिस तरह मोहम्मद अल्लाह का अब्द है, इसी तरह अली भी मोहम्मद का अब्द है। बकर वालों अगर अली मोहम्मद का गुलाम होता तो बंदा गुलामों को बेटी के रिश्ते नहीं देता। बोला आपको सलाम कि हुसैन के मातों चला दी। फज़ैल की आखिरी हद पे लिख रहा है और गुर्बत की आखिरी हद पे हुसैन खड़ा है।
जिसने है कर दी है तेरी है कि गवाह बन गई की बेटी, जिसने है नहीं की बीबी तुझे भी है कि खिरात अता करे। मैं 1.5 साल पढ़ गया तो जुमले गुरबत के पढ़ने भट्टी साहब से माजरत के साथ, क्योंकि जाफरी साहब बार तो सुबह तक मुकम्मल नहीं होती जब तक चारा सुना बहाए जाए, शाम से आने वाली मलका राजी नहीं होती। ये मिन्नत करूं थक गई हम, लेकिन 5 मिनट नहीं थकना। एक बहुत बड़े सैयद जाकिरीन गुजरे, सैयद साबर शबेहिल वाले, आपके सर जमीन के, हर बंदा जानता है उन्हें। अंकल उन्होंने हमारे लाहौर में एक जुमला कहा था, लाहौर उसके बाद लाहौर वालों ने पढ़ने नहीं दिया, इनकी कैफियत का मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा था लाहौर वालों हम सईदों को ना एक दुख खा गए। कौन सा? अब है जरूर करें। उन्होंने कहा कि दुख इसी बात का है कि जहां जैनब को कत्ल होना चाहिए था वहां हुसैन हो गया, और जहां हुसैन को भी नहीं जाना चाहिए था वहां बगैर चादर के अली की बेटी चली गई। जो है कल तो बीबी ने खिरात अता कर दी। बंदे सर नीचे कर लेते, आंसू नहीं आते, आंसू नहीं आती है तो आती है करना भी इबादत है। मिन्नत करके ये शर्मा के है ना करी। अल्लामा मोहम्मद मेहदी से किसी ने पूछा कि बिला आप इतने बड़े आलम, हर इमाम की हम शहादत मनाते हैं, चहलम सिर्फ हुसैन का मनाते हैं, किसी इमाम का हम चहलम नहीं मनाते। मातम करके वो कहते हैं कि जो भी इमाम दुनिया से रुखसत हुआ है ना वो कफन पहन के गया है। एक गरीब हुसैन है जो बगैर कफन के दफन हो गया। जो है करे तुझे बीबी ने खिरात अता कर दी है। मौला आपके आंसू कबूल करे। जब क्यामत का दिन हो ना, बटी सा मेरी बात की तईद करके, क्यामत का दिन होगा अंकल, तो अर्श से एक आवाज आएगी, हाय गरीबी। अल्लाह के जिब्रील कौन है जो आज के दिन हाय की सदाई लगा रहा है? जिब्रील कहेगा मेरा मालिक तेरा असदुल्ला अली है। अल्लाह कहेगा या अली तो मेरा असदुल्ला तू की है की सदाई लगा रहा है, अब है जरूर करें। अली फरमाएंगे मेरा मालिक जरा पूरी जमीन पे देख, जो भी कब्र से उठ रहा है वो कफन पहन के आ रहा है। एक मेरा गरीब हुसैन है जो बगैर कफन के आ रहा है। अगले जुमले पर जो बंदा है ना करे, अल्लाह करे वो शिया ना हो। बीबी से कहते बीबी ये मुझे मौत इनको है कि खियात अता कर। जब अली चुप होंगे फिर एक आवाज आएगी है गरीबी। अल्लाह कहेगा अब कौन है? आवाज आएगी अब खुद हुसैन है। अल्लाह कहेगा हुसैन तू की है कि सदाई लगा रहा है? हुसैन फरमाएंगे मेरा मालिक मैं बैठा था अपने बाबा अली का, बगैर कफन के मेरी बाबा की है निकल गई। मेरे मालिक जरा शाम की तरफ देख, मेरी 4 साल की सकीना थी जो मेरे बेटे सजाद ने बगैर कफन के दफन कर दी। मौला आपके है कि बोल करे जो है करे तुझे बीबी ने खिरात अता कर दिया। पुरो एक जुमला बटी साहब हौसला करने एक जुमला पढ़ना है। मर जाता अली हसन गुरबत आले मोहम्मद ना पढ़ता, अकल इनके फजाइल पढ़ते रहे तो ठीक, इनकी गुरबत ना पढ़ते। मैं एक जुमला पंजाबी में कहने लगूं हर बंदे को समझ आएगी। आपके इलाके की मिजाज की बात है, गरीब तो गरीब बंदे दी धी मर जावे ना, जाफरी साहब बंदा 20 साल बाद ही पूछना तेरी धी दी कबर किथे, और बाजू फर के नाले जांदा है आंदे थे अपनी गरीब धी नु दफनाया हूं। तू है कहना का तेरी नसीब दी गल है। अल्लाह तेनू कदी मदीने ले जावे ना, मोहम्मद की कबर ते हाथ रख के पूछे जरूर अल्लाह दे नबी सोना पे वसनाए धी दी कबर किथे। औलाद क्या है कि बोल करे जो है करे तुझे बीबी ने खिरात अता कर दिया। बीबी 1 मिनट मुझे देना, एक जुमला मैं पढ़ने लगा मुझे माफी देना, थक गए 1 मिनट ना थकना। जब मोहम्मद अपनी बेटी की गुरबत पे चुप करते ना फिर तेरा मेरा मुर्शिद अली, अली फरमाते अल्लाह का नबी मैं तादे तो भी वड्डा गरीब हूं। मोहम्मद आदे तू की वे गरीब है। अली याद ने तादी दी दी कबर मिले या ना मिले, दफन ते वतन ते होई है ना। अली याद ने मेरी 3 दियां ते 3 रोल रोल के मर गई है। किसे नु शाम खा गई, किसे नु कूफा खा गई। मौला क्या है कि बोल करे। अगले जुमले पे है जरूर करना थकना ना। जब मोहम्मद और अली अपनी बेटी गुरबत पे चुप होते थे फिर तेरा मेरा मुर्शिद हुसैन, हुसैन फरमाते बाबा ते नाना मैं ताडे तो भी वड्डा गरीब हां। हुसैन तू किवें गरीब है? हुसैन आंदे जो ताडिया दिया दफन होइया उन्हां दे हाथ आजाद हन जदन मेरी 4 साल दी सकीना दफन हुई। औलाद क्या है कि बोल करे जो है करे तुझे बीबी ने 1.5 साल खिरात अता कर दी। 30 सेकंड मुझे देना। भाई गरीब हो ना बटी साहब,
तो बहन अपने बच्चों से कहती है मामू से कोई चीज ना मांगना, जब पहुंच के तुझे बीबी ने खीरात अता कर दी है। तुम्हारा मामू गरीब रिश्तेदारों में शर्मिंदा हो जाएगा। भाई के घर चल जाए, सारी जिंदगी भाई से कोई चीज नहीं मांगती, कहती तो मेरा गरीब फिरा है, मैं इसी लिबास में गुजारा कर दूंगी। लेकिन अब खुद जानते जब उसी गरीब की बहन दुनिया से जाती है ना, तो उसी भाई को बुला के कहती मैंने सारी जिंदगी तुझसे लिबास नहीं मांगा, तुझसे कुछ चीज नहीं मांगी, तेरे सारे रिश्तेदार इकट्ठे करे हैं, आज मुझे कफन खुद दे, वरना दुनिया काल को ताने देगी। गरीब की बहन थी, किसी ने कफन देकर उठा दिया। जितना भी गरीब था, हुसैन ज़ैनब आलिया ने हुसैन को कफन माफ नहीं किया। सज्जाद ने पट्टी अब्बा के कफन पुप्पी को पहनाया। पता नहीं बखर वालों कितना गरीब था सज्जाद के 4 साल दी बहन सज्जाद नु आंदी रही है, सज्जाद तू मैनू कफन ना पहना, सज्जाद तू मेरा गरीब फिरा है, सज्जाद है दुश्मन दा शहर है, सज्जाद तो मुझे इसी मैले चोले में दफना दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।